आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल भारतवर्ष। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने शाहजहांपुर में डाला वोट। सहकारिता मंत्री बोले कि दो शहजादों की जोड़ी 4 जून के बाद बिछड़ जाएगी। राहुल गांधी इटली और अखिलेश यादव लंदन चले जाएंगे। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर बोले कि पहले भी कई पार्टियों ने गठबंधन किए थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। जब विपक्षी पार्टियों के लोग गठबंधन के साथियों को ही समेट के नहीं रख पा रहे हैं तो जनता से गठबंधन क्या कर पाएंगे। उनका गठबंधन खुद ही छिन्न भिन्न हो गया है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर बोले कि यह दो शहजादे 4 जून के बाद देश छोड़कर बाहर चले जाएंगे। इन्हें दिल्ली और लखनऊ नहीं दिखेगी। वहीं शाहजहांपुर में सपा प्रत्याशी पर मंत्री बोले कि वह तो घर से ही नहीं निकल रही है, ऐसे में जीत उनसे लाखों कोस दूर है। जी हाँ, आज शाहजहांपुर लोकल मुद्दों को लेकर वोट कर रहा है या नेशनल मुद्दों को लेकर? ये चुनाव स्थानीय मुद्दों का नहीं है, ये नेशनल मुद्दों का चुनाव है। लेकिन अगर कोई बात आ जाती है स्थानीय मुद्दा तो उसको भी देखा जाएगा और हर तरह से लोग मन बना सकते हैं, चाहे पुवाया हो, चाहे बदरौल हो, चाहे जलालाबाद हो, चाहे तिलहर हो, चाहे शाहजहांपुर सदर हो, हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही, जनता की आवाज़ है कि एक बार फिर से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाना है। और हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हम सीधे सीधे वोट प्रधानमंत्री जी को नहीं दे सकते, हम देते हैं अपने सांसद को वोट और सांसद जाकर अपनी पार्टी के नेता के पक्ष में। मोदी जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे। शाहजहांपुर में कहीं दिख रही है साइकिल? कहाँ? शाहजहांपुर में कहीं साइकिल दिख रही है? समाजवादी में दिख रही है, साइकिल टूट गई, सही होने गई है। समाजवादियों को दिख रही है, हमको तो दिखाई नहीं पड़ी। सही होने गई है ना, सही होके आएगी, सही होने गई है। पिछले पहले 3 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी बढ़त मिली। 40 सीटें निकलेंगी। आईडी कहाँ है? विपक्ष कह रहा है कि 40 सीटें ही निकलेंगी। विपक्ष हर बार कहते हैं और मुंह खाने पड़ी है। अपार जन समर्थन मिल रहा है और आज आप देखिएगा शाहजहांपुर में हमारे प्रत्याशी लोकसभा के अरुण सागर और यहाँ उपचुनाव ददरौल विधानसभा सब वोट कमल के फूल पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके तीसरे कार्यकाल के लिए और 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो कार्य हुए हैं देश में, वो सबके सामने है। उसके आधार पर जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा। विपक्ष बिल्कुल हताश है और जो भी उसके दावे हैं बिल्कुल धूल में उड़ जाएंगे। आप देखिएगा कि चौथे चरण में ऐतिहासिक जीत हम लोगों को मिलती चली जा रही है और आने वाले समय में 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करेगी। मैं बताऊं कि 2014 में अगर कोई मुद्दा था तो मोदी जी थे, 2019 में कोई मुद्दा था तो मोदी जी थे, 2024 में अगर कोई मुद्दा है तो मोदी जी हैं और मोदी जी के काम हैं। इसके अलावा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास ऐसे तमाम मुद्दे गिनाने के लिए हैं जो पिछले 10 साल में हुए हैं काम। जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करके 25 करोड़ देश के गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की सरकार की। और साथ ही साथ 2019 के बाद जिस तरीके से ट्रिपल तलाक कानून बनाकर उसके मुस्लिम माताओं, बहनों, बेटियों को एक मुक्ति दिलाने का काम किया है, ये बहुत बड़ा फैसला है। जिस तरीके से धारा 370 इस देश में हटाई गई जम्मू कश्मीर से, ये बहुत बड़ा फैसला है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर 500 वर्ष से लगता हुआ था, उसको बनने का काम हुआ, ये बहुत बड़ा काम हुआ। और सीए को लागू करना, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम इस देश में हुआ है और भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का काम मोदी जी ने किया। एक तरफ आपकी बीजेपी है और दूसरी तरफ गठबंधन है, बहुत सी पार्टियां मिली हैं। जी, चौथा चरण का चुनाव है, क्या लग रहा है कहीं गठबंधन उत्तर प्रदेश में दिखेगा? दिख रहा है। देखिए, गठबंधन के पहले तो गठबंधन आप देख रहे हैं कि देश में कितने पार्टियों ने गठबंधन किया था, 38, 40, 42 पता नहीं कितने। आज उस गठबंधन में साथी कितने रह गए। जब वो गठबंधन को ही समेट के नहीं रख सके तो जनता से गठबंधन क्या कर पाएंगे। उनका गठबंधन खुद ही छिन्न भिन्न हो गया है और वोट तब मिलेगा जब उनका गठबंधन जनता के साथ है। आज जनता उनके साथ नहीं है, जनता से उनका गठबंधन टूट चुका है। जनता आज पूरी पक्के तरीके से मोदी जी के गठबंधन के साथ शामिल है और मोदी जी के पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे, देश में 400 पार जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। चौथे चरण में शाहजहांपुर में 2 शहजादे देखिए, 2 शहजादे तो मुझे लगता है कि ये चौराहे पे खड़े हो जाएंगे 4 दिन को, और इनको समझ में नहीं आएगा किस राह पे चले। और मुझे लगता है कि एक शहजादा सोचेगा हम इटली चले जाएं, दूसरा शहजादा सोचेगा हम लंदन चले जाएं। देश में ना तो उन्हें दिल्ली दिखाई पड़ेगा ना लखनऊ दिखाई पड़ेगा। तो इन शहजादों का जो असली है ये तो मतलब देश छोड़ के जाने जैसी परिस्थिति लग रही है, ये इस देश में रह नहीं पाएंगे। 3 चरणों में मतदान परसेंटेज में कमी आई है, तो वोट को कोई फर्क पड़ेगा सरकार? देखिए, आप अगर सोचें, आप लोग सब मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्या कहा जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है तो कहता है कि जनता में आक्रोश है सरकार के खिलाफ, इसलिए वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है। यानी कि सरकार के परिवर्तन का संकेत होता है वोटिंग परसेंटेज को ज़्यादा होना। आज वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, तो ये सरकार, इसी सरकार को रखने का संकेत एक तरीके से जनता ने दिया है। और निश्चित रूप से आक्रोशित जब जनता होती है तो ज़्यादा वोट देने की दिया है। हम इतना प्रयास कर रहे हैं, तब हम भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक हैं उनके सबके वोट डलवाने में सफल हैं, लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं वो बूथ पर नहीं आए। शाहजहांपुर में टक्कर देख रहे हैं या एक तरफा? शाहजहांपुर में निश्चित रूप से आप सब लोग जानते हैं कि एक तरफा पूरी तरीके से चुनाव है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घर से नहीं निकले। वो मैं तो कई लोगों से पूछा, भाई कहीं दिखाई पड़ी हूँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो बताइए, तो मुझे तो किसी ने नहीं बताया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दर्शन दिए। तो ऐसी परिस्थिति जब खुद ही नहीं लड़ी है तो जनता उनके लिए क्या लड़ेगी। और मुझे लगता है कि जमानत जब्त समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की। धन्यवाद।